Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार पर मोदी शाह के कमेंट को लेकर हंगामा मचा हुआ है और अब टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जांच के लिए सेबी को चिट्ठी लिख दी है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने शेयर बाजार में बीते 3 जून को आई तूफानी तेजी और फिर 4 जून की भयंकर गिरावट को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शिकायत दर्ज कराई और जांच की मांग की है। स्टॉक मार्केट में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने से पहले 3 जून को ताबड़तोड़ तेजी आई थी और फिर जब 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित हो गए तो मार्केट भरभरा कर टूट गया और बाजार में आए इस उतार चढ़ाव को कांग्रेस ने बीते दिनों सबसे बड़ा स्कैम करार दिया। साथ ही इसकी जेपीसी जांच की मांग भी की गई थी। अब एनडीए सरकार के गठन के बाद ये मुद्दा फिर गर्म हो गया है। दरअसल टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इस संबंध में सेबी के पास शिकायत दर्ज कराते हुए जांच की मांग की है। गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैंने शेयर बाजार में हेरफेर के संबंध में सेबी के पास दूसरी नई शिकायत दर्ज की, जिसमें विशेष रूप से पीएम मोदी और शाह ने अवैध इन्वेस्टमेंट की सलाह दी। साकेत गोखले के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ये बयान सेबी विनियम 2013 के तहत अवैध निवेश सलाह यानी इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने अपनी पोस्ट में ये बताया कि मैंने बाजार नियामक सेबी से ये भी जांच करने के लिए कहा है कि क्या मोदी या अमित शाह या फिर बीजेपी से जुड़ी किसी भी संस्था ने 3 और 4 जून को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान प्रॉफिट कमाया। मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोगों से चुनाव परिणामों के संकेत देते हुए शेयरों में निवेश करने के लिए कहा गया था। ऐसे बयानों की जांच की मांग की गई है। टीएमसी सांसद ने सेबी के पास दर्ज कराई गई शिकायत की एक फोटो भी शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और भाजपा अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं चला रहे हैं। सेबी की कार्रवाई के साथ साथ अगर जरूरी हुआ तो फिर इस मामले को संसद में भी उठाया जाएगा, क्योंकि इनके बयानों और फर्जी एग्जिट पोल के कारण भारतीय निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साकेत गोखले का कहना है कि जब तक सच सामने नहीं आता इस घोटाले की जांच की जाएगी। गोखले से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी है। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण को पहले से ही अनुमान था कि इस बार उन्हें 220 के आसपास सीटें मिल रही हैं, लेकिन फेक एग्जिट पोलों के जरिए लोगों में झूठ फैलाया गया। इसके बाद एग्जिट पोल के अनुमानों के तुरंत बाद शेयर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई कि सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अगले ही दिन 4 जून को खटाक से शेयर मार्केट गिर गया। बता दें कि एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद 3 जून को शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई थी और निवेशकों को 13.7 लाख करोड़ की कमाई भी हुई थी, लेकिन सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई गई थी। वहीं अगले दिन यानी 4 जून को रिजल्ट आने पर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 6000 अंक नीचे आ गया। इसके चलते बीएसई मार्केट कैप करीब 30 लाख करोड़ रुपए घट गया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सेबी इस मामले में क्या कदम उठाता है। आपका इन आरोपों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये खबर कैसी लगी, इस बात पर भी हमें कमेंट जरूर करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।